अब हमको एक कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए संपूर्ण भारत के पूर्व सैनिकों ने ये ठान लिया है कि 27 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार समय 11 बजे वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां में सुधार करने के लिए अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन देंगे। दोस्तों, ओआरओपी, एमएसपी और सभी विसंगतियों के ऊपर बड़ी देशव्यापी मुहिम का ऐलान किया है कि जितने सैनिक संगठन हैं आपसी रंजिश भुला के, मनभेद भुला करके एक प्लेटफॉर्म पे आए। और आज वो समय आ गया है, यानी सबके दिमाग खुल चुके हैं, सबको पता लग चुका है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और सरकार भी ये अन्याय स्वीकार कर चुकी है। अब क्यों ना हमें संगठित किया जाए और संगठित होकर के एक ताकत और एक साथ मिलकर के हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और सरकार को मजबूर करें कि जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करें, दूर करें, ताकि 1 जुलाई 2024 पे मिलने वाली OROP 3 को भी दुरुस्त किया जाए और सभी सैनिकों को, जेसीओ को, विधवाओं को, वीर नारियों को, डिसेबल को, प्रीमेचर को न्याय दिया जा सके। और इस मुहिम की शुरुआत की है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक राष्ट्रीय सैनिक संगठन है और इन्होंने आह्वान किया हुआ है सभी से, और इन्होंने एक अपना ज्ञापन तैयार किया गया है। उसमें कवर क्या क्या किया गया है, पहले मैं आपको उस आउटलाइन के बारे में बताऊंगा। उन्होंने OROP है क्या, OROP का क्राइटेरिया क्या है और किसके लिए और कहां चली गई, यानी OROP की बैक बैरिंग हो गई है। बैक बैरिंग समझते हो, OROP जा रही थी जेसीओ जवान के लिए, अब ये 180 डिग्री अफसर की तरफ हो गई। उनके बारे में उन्होंने कहा है रिड्यूस पेंशन कंटिन्यू आफ्टर 3rd पे कमीशन, यानी हमारी पेंशन को 75 से 50 किया गया लगातार 3रे पे कमीशन से। 5th पे कमीशन में एनसीओ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। इक्वल एमएसपी के ऊपर एमएनएस का जिक्र करते हुए बड़ा प्रहार किया है। एनहेंस एडिशनल सर्विस पेंशन, जबरदस्त मांग है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जो 20% की बढ़ोतरी है कब होनी चाहिए, जरूर इस वीडियो को देखें। उन्होंने बिल्कुल तर्क रखा है, वो रखा है जीएसपे को आपके सर्विस पेंशन में इंक्लूड करना चाहिए था, इसके बारे में बोला है। डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत ज्यादा अंतर है और ये अंतर कम कैसे किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। और एनसीओ इंडियन आर्मी की हो या नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबकी बैकबोन होती है, इसको कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सैनिक ही सबसे बड़ी शक्ति है और इस सेना की, जिसमें एनसीओ और जवान होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस ड्राफ्ट की कि किसके लिए और किसने लिखा है। और ये 3 पेज का ड्राफ्ट को मैं बिंदुवार कि ये सारी चीज कवर करेंगे, इसका लॉजिक किस तरह सुझाया गया है, बहुत शानदार ड्राफ्ट किया गया है, इसके बारे में आप जरूर सुने। जैसे मैंने कहा, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर नंबर दिल्ली 3662020, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेटरन्स, लीड बाय एक्स डिफेंस पर्सनल। 27 अप्रैल 2023 के लिए लिखा है, उन्होंने ज्ञापन देना है टू श्रीमती, उन्होंने लिखा है द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली 110004 है। रिमार्क ऑन द OROP 2 टेबल इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 जनवरी 2023 के संदर्भ में लिखा है उन्होंने। एक बार मैं आपको पढ़ूंगा और इसकी समरी करके आराम से बताऊंगा ताकि हर एक बिंदु को क्लियर किया जाए। और अब मैं बताता हूं कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, यानी आईबीओ के, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनका वीडियो पहले आप सुनिए, 10-15 सेकंड सुनिए, और ये वीडियो आपको पूरा आपको लास्ट में सुनने को मिल जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। आई एम ए वेटरन जोगेंद्र सिंह सेंगर, जो आईबीओ के अध्यक्ष है, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और रेफरेंस दिया, हमारा काम है नेशन फर्स्ट, हमारा काम है किस देश को सबसे पहले रख करके देश की सेवा। आईबीओ थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग टेबल 20 जनवरी 2023 फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन ड्यू सिंस 1 जुलाई 2019 एज स्टेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर, यानी 7 नवंबर 2015 के आधार पर आपने 20 जनवरी 2023 को
एक टेबल जारी की है OROP के संदर्भ में। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स वेरियस प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय JSUR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक टू ऑल 3 विंग्स एंड डिफेंस फोर्सेस। और इसमें तीनों सेनाओं के JSUR को क्या समस्या आई है मैं उससे अवगत कराना चाहता हूं। द क्राइटेरिया ऑफ OROP फॉर दोज रैंक ऑफ आर्मड फोर्सेस who are effectively and effective not the armed forces, however the some employees how the JSUR downgrade in a pay pension which be brought of the notice in Indian public government आर वेरियस मेमोरेंडम। उन्होंने कहा है कि ये OROP का क्राइटेरिया था या OROP बनी थी या OROP का जो निर्माण हुआ था वो JSU जवान के लिए हुआ था क्योंकि अर्ली एज में आ जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ, यहाँ पर JSU को कुछ भी नहीं मिला, जवानों को थोड़ा बहुत मिला, जिसके लिए मैं कह रहा हूं इसकी बैक बैरिंग, जैसे फौज का एक वर्ड है कि 180 डिग्री उल्टी कैसे हो जाती है, जिसके लिए लागू नहीं था, जिसकी सर्विस 60 साल 70 साल तक करते हैं और जो लोग की स्ट्रेंथ 3% है वो 97% को इग्नोर करके 3% को पूरा लाभ चला गया। कैसा निगोशिएशंस है, किस लेवल पे हुआ, शायद सरकार के साथ चूक हुई है और इस चूक को कैसे दुरुस्त किया जाएगा जरा हम आगे आपसे बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि JSUR वेर गेटिंग 75 पे एज पेंशन वाज रिड्यूस आफ्टर द थर्ड पे कमीशन। तीसरा पे कमीशन से पहले 75% पेंशन होती है, उसको आपने रिड्यूस किया पहले। लेटर सर्विस हेडक्वार्टर रिकमेंडेड यू द 6th पे कमीशन एंड ग्रांट ऑफ 70% पे पेंशन हाउवर द अफसर ओनली। उन्होंने कहा है कि आपका देखा है कि 70% पेंशन और इसका भार तो सभी बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है। ड्यूरिंग द 5th पे कमीशन NCO हवलदार नायक सिपाही एनहेंस पे ऑफ द अफसर सिंस देन देयर इज 3 रैंक ऑफ सफरिंग। और 5th पे में आपने नायक हवलदार और इनको लेस नायक को काफी सफर कराया, जो कि ये बैकबोन बताया। लोअर रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे, अब आई उन्होंने लोअर रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे व्हाई द डिस्पाइट द फैक्ट द डिफिकल्टीज फेस्ड JSUR are more than officer in peace as well as the field, the mass implement of PBOR at the Indian Defence Service Force has just improve of living standard also motivate। उन्हें क्या है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चाहे लड़ाई हो चाहे पीस हो फेस कौन कर रहा है, JSU जवान। इनकी बत्ती बंद रहती है, रात में डेली ड्यूटी है, दिन में एडम के काम, फटीक के काम, ऑपरेशन के काम, ROP के काम, अम्बुस के काम। आप जाइए OP पर, बहुत फॉरवर्ड पोस्ट हैं, कितने सेना के अधिकारी हुआ, मुश्किल से लेफ्टिनेंट कैप्टन कोई होगा, बाकी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल कोई आगे सीनियर अधिकारी मिलेगा। फिर MSP हमसे दूर क्यों, हमारे साथ MSP के साथ भेदभाव क्यों हुआ। अब आते उन्होंने बोला है इससे अच्छा तो मिलिट्री नर्सिंग ऑप्शन है, जो जाके एक बड़े बड़े बेस हॉस्पिटलों में बैठ करके, कमांड हॉस्पिटलों में बैठ करके या बड़े बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल में बैठ करके 10,800 ले रही हैं, जबकि वो कॉम्बिटेंट नहीं है। DSR पैरा के मुताबिक कल बताया था AP ने। आखिर कौन सा क्राइटेरिया रखा है आपने मिलिट्री सर्विस पे का, किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे बनाई है, क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे। क्यों न जवानों को ये जो 5,200 इसको बढ़ा करके जवानों से लगाकर सुबेदार मेजर तक आपने 5,200 रखिए, इसमें सुधार करिए और सभी की बराबर करिए। उन्होंने लिखा है द ऑफिसर हैव द मेड 3 कैटेगरी इन द डिफेंस फोर्सेस विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, हेंस आइदर द शुड सेम फॉर ऑल सिपाही एंड ऑफिसर, अदरवाइज रिमूव इट कंप्लीटली फ्रॉम डिफेंस। या तो इसको हटाई दीजिए। क्यों ऐसी चीज डालते हो जिसको देख के बड़ा दुख होता है, क्यों बार बार हमें मजबूर करते हो कि हमारे साथ विसंगति करके, क्यों हमें बोलने पर मजबूर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आप जरा एक बार आत्मचिंतन आत्ममनन करिए, क्या ये सही है। सबसे बड़ी बात आती है, इन्होंने जो बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि एनहेंसमेंट ऑफ एडिशनल सर्विस पेंशन इट्स इन दैट सिविलियन पैरामिलिट्री so and so retired service after attending the supernumerary age 60 years, service length enhanced after 20 years, their retirement from service as mentioned। उन्होंने कहा है कि जो आप 20% इनहेंस पेंशन बढ़ाते हो उसका क्राइटेरिया आपने 80 साल रखा है कि 80 से 85 के ऊपर 20, फिर 85 के ऊपर आप जाके बढ़ा रहे हो 30, फिर 85 के ऊपर बढ़ा रहे हो 40, फिर 95 से 100 50 और 100 के ऊपर 100। आप इसको क्यों न कर, जैसा कि अब ये उनके लिए ठीक है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो 60 साल नौकरी करके आते हैं सेना में, उनके लिए ठीक है जो अधिकारी हैं जो पूरी सर्विस करके आते हैं 60 साल, उनके रिटायरमेंट के 20 साल बाद ये लागू होता है, इसका ये आधार था। लेकिन हमारे जवान, हमारे JSU, हमारे NCO तो कम से कम 40 की एज में आ जाते हैं, मैक्सिमम 40 से 50। तो उन्होंने ये सजेशन दिया है कि जो रिटायरमेंट होता है उसके 20 साल बाद उसको इनहेंस पेंशन ऑफ 20% इंक्रीज है, वो क्राइटेरिया लागू होना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है। यदि आप 40 साल में आते हो तो आपकी 60 साल होते आपकी 20% बढ़ोतरी हो जानी चाहिए और अगले 60 साल 65 साल 70 75 के हिसाब से जो आपने रेशियो रखा है इसको बढ़ाने का कष्ट करें।
ये आपने बनाया था लॉजिक, लेकिन ये जवानों के लिए नुकसानदेह है। इसमें जवानों यीशु को कहीं भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आजकल आप डेथ रेट भी समझ सकते हो कि वहां तक 80 साल तक पहुंचते पहुंचते तो 80% लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ये किस बात की बात है, आखिर इसमें से क्या निकल के आएगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, गुड सर्विस पे यानी जीएस पे इंक्लूड इन पेंशन। उन्होंने बिल्कुल कहा है दोस्तों, जीएस पे इज नॉट बीइंग इंक्लूड द पेंशन इन द नेम ऑफ लेटरल इंडक्शन प्रिविलेज। उन्होंने बिल्कुल सीधा कहा है कि जो जीएस पे है, एमएसपी है, जीएसपी है, क्लास पे है, सबको सर्विस पेंशन में और जो भी बेनिफिट मिलते हैं ग्रेचुटी या दूसरों में, उसमें शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल लिखा है। उन्होंने फिर डिसेबिलिटी पेंशन की बात की है। उन्होंने बिग डिफरेंस यानी लड़ाई में दर्द सबको होता है, दर्द हमें भी होता है, दर्द आपको भी होता है, बाजू में यदि कहीं भी इंजरी हो आपको भी है, तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन में इतना फर्क क्यों। हाँ माना कि आप अधिकारी हो, आपके पास आपको ज्यादा मिलना चाहिए, बट इतना डिफरेंस होना चाहिए था कि आपने 75,000 आप एक सैनिक अधिकारी, 11,000 एक जवान को मिलता है। ये बिल्कुल ही समझ से परे है। इसके ऊपर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में लिखी है, मैं सारी चीज बताऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। एनसीयू कैडर इज बैकबोन ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस, सी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूएस, NATO आर्मी ऑफ अदर एडवांस आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, द कंपेयर विद इंडियन एयरफोर्स, हाउ एनसीयू आर बीइंग डिग्रेसेंस ऑफ द फिफ्थ कमीशन। उन्होंने दिखाया है कि एनसीयू सिस्टम की यानी डिफेंस की बैकबोन है, उसको क्यों डिग्रेड किया जा रहा है। बार बार देखा होगा आपने कि इस पे कमीशन में हवलदार की तो बुरी तरह बाट लगा रखी, हवलदार किसी भी तरीके से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे इस रैंक की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। आप बिल्कुल सब कुछ 180 डिग्री वाली बात कर रहा हूं, हर चीज उल्टी पड़ती नजर आ रही है। और लोअर रेट ऑफ डीए के बारे में उन्होंने कहा है, और लास्ट में उन्होंने सारी चीजों का हवाला दिया। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइज कंटिन्यूसली रेजिंग द इशू ऑफ जेशुआर एंड सबमिटिंग वेरियस मेमोरेंडम, बट nationally being ignored by the official. We have a demand to revise OROP, at least granted rank weightage 75% pay pension equal military service pay. JSUR can be justified. Also requesting that circular number 666 issued by PCDA Prayagraj may kindly be withdrawn immediately to the postal anomalies with the result. Above are not resolved. Indian Veteran Organization has planned to dharna and thousands of veterans on 6 August 2023 at New Delhi रामलीला मैदान अगेंस्ट द ऑर्डर हैज बीन इशू। ये नीचे लगा वेटरन जोगेंद्र सिंह सेंगर फाउंडर, और ये सारी चीजें उन्होंने लिखा है और कॉपी टू हर एक जगह सबको ये लेटर उन्होंने दिया जा रहा है। और सबसे अपील की है कि जो भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, जो भी संगठन है, जो भी बहुत सारे संगठन है इनके साथ जुड़े, जो भी है, आपको जहां भी आह्वान मिलता है आप 27 तारीख को जा करके अपने इलाके के, चाहे एमपी है, चाहे वो राज्यसभा का है, लोकसभा का है, कैबिनेट मिनिस्टर है, गवर्नर है, आप ये मेमोरेंडम दीजिए ताकि माननीय हमारे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचे। और ये चीज एक मुहिम है, सबको इस चीज की पहली बात तो अवेयरनेस हो चुकी है, सब जाग चुके हैं, और धीरे धीरे आपने इन सब चीजों को कंटिन्यूस रखना है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज किसी न किसी आप इससे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, लेकिन इस मुहिम का हिस्सा बनिए, घर से निकलिए, चलिए 2 कदम और जाकर के अपना ज्ञापन दीजिए, ताकि ये आने वाला कल में ये सरकार जाग चुकी है, ऐसे नहीं कि सो रही है, जाग चुकी है, बस उसके दिमाग में है कि इसकी भरपाई कैसे किया जाए, और ये जल्दी ही आपको इसका इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।